राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पौष्टिकता की संरचना के बारे में, पौष्टिकता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा किया था, जिसमें मैंने आपको आहार क्या है, भोजन किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसको कहते हैं, कुपोषण क्या है, कुपोषण की कितनी स्थितियां हैं, सुपोषण किसे कहते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से बताया था। तो जो कल मैंने आपको पढ़ाया है उसी से संबंधित आज मैं MCQ पूछ रही हूँ। पौष्टिकता की संकल्पना से संबंधित ही आज मैं MCQ पूछ रही हूँ। देखते हैं कितने बच्चों ने कल के वीडियो को ध्यान से सुना है और आज के इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगी, सुनेंगी और फिर उसका सही आंसर देंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कई बार क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग आ जाता है, तो इसमें मैंने एक दो प्रश्न कन्फ्यूजिंग भी डाला है, जिससे कि आपको सही प्रश्नों का सही उत्तर जवाब मिल सके और ढूंढने में परेशानी नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, आज मैं पूछती हूँ आपसे, पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का 66% भाग किस पोषक तत्व का बना होता है? प्रश्न क्या है? हमारे शरीर का 66% भाग किस पोषक तत्व का बना होता है? पोषक तत्व आपको कल मैंने पढ़ाया था, तो कौन सा पोषक तत्व का बना होता है? ऑप्शन आपके पास है वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। सही उत्तर हमारा जल है। हमारे शरीर का 66% हिस्सा पानी का बना हुआ होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स में पानी होता है, डाइजेस्टिव जूस में, गैस्ट्रिक जूस में पानी होता है, खून में पानी होता है, मूत्र निर्माण में पानी की आवश्यकता होती है, लार में पानी होता है, आंखों से जो आंसू निकलता है पानी होता है। तो ऐसे याद रखोगे, हमारे शरीर का 66% भाग पानी का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 7, 11। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सब जोड़ने लगेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 7 हमने पूछा तो 11 पूछ लिया, तब सोचेंगे कि भाई विटामिन ए है, ए में कितने विटामिन होते हैं, कितने प्रकार हैं ए के, विटामिन बी के कितने प्रकार हैं, सी में कौन सा विटामिन आता है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं याद रखना, 2 प्रकार के ही विटामिन होते हैं। एक विटामिन होता है वसा घुलनशील और दूसरा होता है जल घुलनशील। विटामिन मुख्य 2 ही प्रकार के होते हैं, एक जल घुलनशील होता है, दूसरा वसा घुलनशील होता है। अगर ये पूछते हैं कि विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितने विटामिन हैं, आप सब जोड़ने लगोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधा सा प्रश्न है, सीधा से इसका उत्तर है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी के लिए उष्मा द्वारा भोजन पकाने का उदाहरण है। नमी के लिए उष्मा द्वारा भोजन पकाने का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास उथली विधि, गहरी विधि, उबालना और भूनना। सबको पता होना चाहिए। उथली विधि, दूसरा है गहरी विधि, तीसरा है उबालना, चौथा है भूनना। भूनना मतलब आप जानते हो, आलू भूनते हो आग पर जो भूना जाता है, या जो माइक्रोवेव पर भूनते हो, जब ओवन में भूनते हो, तो भूनना तो नहीं होगा क्योंकि इसमें नमी नहीं है। उथली विधि जिसमें पराठा बनाते हैं, चीले बनाते हैं, ये सब उथली विधि के द्वारा बनता है। डोसा है उथली विधि से बनता है। गहरी विधि जो हम तल के बनाते हैं, पकौड़े तलते हैं, ब्रेड रोल तलते हैं, कटलेट तलते हैं। इसमें एक ऑप्शन बच गया उबालना। तो नमी के लिए उष्मा द्वारा भोजन पकाने का उदाहरण क्या है? उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भोजन पकाने की किस विधि में जल घुलनशील विटामिन नष्ट हो जाते हैं? भोजन पकाने की किस विधि में जल घुलनशील विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो ऑप्शन आपके पास है उबालना, बेकिंग, भूनना और तलना।
जल घुलनशील विटामिन किस में नष्ट होगा? उबालने से। उबालने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं, तो जल घुलनशील विटामिन होगा वो उबालने वाले प्रक्रिया में नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रत्यक्ष भाप में पकाने का उदाहरण है। प्रत्यक्ष भाप में पकाने का उदाहरण है पराठा, उबले आलू, इडली, पकौड़ा। प्रत्यक्ष भाप में पकाने का सही उदाहरण क्या है? इडली। इसमें इडली को प्रत्यक्ष भाप में हम पकाते हैं। मोमोज को भी हम प्रत्यक्ष भाप में पकाते हैं। ढोकला को हम प्रत्यक्ष भाप में पकाते हैं। खमण को प्रत्यक्ष भाप में पकाते हैं। नीचे पानी रहता है, ऊपर उसमें जाली लगे रहते हैं, उसमें हम खाद्य पदार्थ डालते हैं, भाप से वो चीज़ें पकती हैं। तो प्रत्यक्ष भाप में पकाने का उदाहरण हमारा है इडली। अगर यहाँ पर इडली ऑप्शन नहीं है तो ढोकला हो सकता है, खमण इसके स्थान पर हो सकता है, मोमोज हो सकता है। ये सारे हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा पकाते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? सही उत्तर हमारा कार्बोहाइड्रेट और वसा। यूँ तो प्रोटीन भी एनर्जी हमें देता है, लेकिन उस स्थिति में प्रोटीन एनर्जी देगा जब हमारे आहार में, जब हमारे शरीर में कार्बोज और वसा नहीं रहता है, तब प्रोटीन टूटता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्राप्ति का सांद्र स्रोत क्या है? ऊर्जा प्राप्ति का कंसंट्रेटेड सोर्स कौन सा है? तो सांद्र स्रोत क्या होगा? सही बताओ। ऊर्जा प्राप्ति का सांद्र स्रोत है वसा। घी, तेल, मक्खन। जब हम पार्टी में जाते हैं, हलवा खूब खा लेते हैं, तला भुना चीज़ खा लेते हैं, कटलेट खा लेते हैं, मालपुए खा लेते हैं, तो देखो भूख देर से लगती है। क्यों देर से लगती है? क्योंकि वो सब तला हुआ चीज़ें रहता है, और जो तली हुई चीज़ें रहती हैं उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा रहता है। वसा का पाचन देर से होता है, और वसा सांद्र स्रोत है ऊर्जा प्राप्ति का। ठीक है, या 3 क्वेश्चंस आपके पास ऐसे डाल रहे हैं जहाँ पर आप अगर लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। पहला क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? तो उसका सही उत्तर है हमारा कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा है, ऊर्जा का सांद्र स्रोत क्या है? तो सांद्र स्रोत होगा वसा, घी, तेल, मक्खन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अगर उसमें रहेगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर विल बी कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। हम अनाजों के माध्यम से ही एनर्जी को गेन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, वो ये कि भोजन के पाचन के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व कौन सा है? भोजन के पाचन के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास जल, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है वसा। सही उत्तर क्या है? द करेक्ट आंसर इज जल। पानी के बिना डाइजेशन नहीं होता है। अभी मैंने बताया, हर एक फंक्शंस को करने के लिए, बॉडी फंक्शंस को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे घर का हर काम पानी के बिना ठप हो जाता है। सुबह अगर गृहिणी उठती है और ये देखती है कि नल से पानी नहीं आ रहा है, क्या काम कर लेगी वो? झाड़ू लगा सकती है, पोंछे नहीं कर सकती, नाश्ता नहीं बना सकती,
शौच नहीं जा सकती, स्नान नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती, तो हर काम जैसे हमारे घर का हर काम लगभग 90% वर्क हमारा वाटर डिपेंडेंट है, उसी तरह से हमारे शरीर के जितने भी कार्य हैं उन सब के लिए जल की आवश्यकता होती है। पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व क्या है? हमारा वाटर, जल है हमारा पौष्टिक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रक्त का थक्का बनने में किस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनने में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आपके पास है प्रोटीन ऑप्शन, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? खनिज लवण। रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। खनिज लवण की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर निर्माणात्मक तत्व कौन सा है? कार्बोज, वसा, प्रोटीन या खनिज लवण? शरीर निर्माणात्मक तत्व कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण? सही उत्तर हमारा है प्रोटीन। शरीर निर्माण काम करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। कोशिकाएं किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो ये कि जब हम व्रत या उपवास करते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? कौन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? व्रत व उपवास के दौरान कौन सा तत्व ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है? जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? सही उत्तर हमारा वसा। एडिपोज टिश्यू के रूप में जो वसा जमा रहता है वही टूटता है और हमें उस दौरान एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? सही उत्तर क्या है? 9.1। कार्बोहाइड्रेट से हमें जहां 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, वहीं 1 ग्राम वसा से हमें 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो आज मैंने पौष्टिकता की पौष्टिकता की संकल्पना, कंसेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछा है। तो कल जो मैंने पढ़ाया था उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा है, आंसर भी साथ में बताया है ताकि आपको कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन में आसानी हो समझने में। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बच्चे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आहार की संरचना के बारे में पढ़ाऊँगी आपको। आहार की संरचना में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण और फाइबर, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक तो इजाज़त, ओके बाय। कॉलेज जाना है, जा रही हूँ। बाय बच्चे।